जीआईटी की स्मार्ट क्लास जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में कल हम लोग डिजाइन टाइप खत्म किए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा वर्ड आर्ट आपका, और आपने देखा भी। और एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन के तौर पे पूछ ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, फिर आगे चलो। वर्ड आर्ट क्या होते हैं? कोई पूछेगा व्हाट इज वर्ड आर्ट, क्या बोलेंगे आप लोग? ए वर्ड विच गिव सम ड्रामेटिक और ड्रामेटिक डिजाइन, यानी जो शब्द क्या हो एक ड्रामेटिक डिजाइन दे उसे क्या बोलते हैं? वर्ड आर्ट बोलते हैं। ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? एक पिक्चर वाटरमार्क होता है और एक टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है। तो ये भी बात मैंने कहा था कि यहाँ ड्रॉबैक वाली बात है कि एक टाइम पे किसी एक ही वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है? चाहे पिक्चर का या टेक्स्ट का। बात क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद हम लोग पेज बॉर्डर पढ़े थे, पेज कलर पढ़े थे, काफी चीजें हुई थी। ठीक है। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। ठीक है। अब देखिए पेज लेआउट में, ठीक है, पहला चीज है मार्जिन। क्या है? मार्जिन। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्जिन क्या होता है ये समझिए। जैसे कि आप डाटा लिखते हैं, टाइप करते, जो भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पेज के लेफ्ट में, राइट में कुछ ना कुछ चीजें छुपी रहती हैं। देखे हैं कभी? हाँ, कि ये लेफ्ट में, राइट में चीजें छुटी हुई, ऊपर छुटा हुआ है, ये लेफ्ट में छुटा हुआ है, ये राइट में छुटा हुआ है एरिया। इसे क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। कि इतना छोड़ के ही काम करना है। जैसे आप लोग नहीं पढ़े थे ड्रॉप कैप और मार्जिन कैप, यही पढ़े थे इंसर्ट टाइम में। यहाँ पे ये वाला कहाँ गया? ये वाला कहाँ गया यार? ये नहीं, ड्रॉप कैप कहाँ गया? यही था इंसर्ट में। ये रहा। पहले स्टार्टिंग में जाइए, ये वाला जो पढ़े थे आप लोग, ये मार्जिन, ये अंदर ड्रॉप में अंदर जा रहा था, मार्जिन में चला जा रहा था। याद आ रहा है ना? तो वही सेम चीजें हैं यहाँ पे। तो इसमें मार्जिन का मतलब ये होगा कि जो एरिया ये खाली है इसकी बात कर रहा है। इस मार्जिन को आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कभी कभी मान लो, कभी कभी हम लिखते हैं कई, मान लो कॉन्सेप्ट आपको ये दिया गया कि नहीं नहीं, दो चार लाइनें एक ही पेज में एडजस्ट करिए। तो एक पेज में एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं, पेज टेक्स्ट की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे भी आप कॉन्सेप्ट दीजिए, कैसे भी कुछ डाटा है जो दो पेज में चला जा रहा है, मतलब दो तीन लाइनें, चार लाइनें क्या हो जा रही है? दूसरे पेज में चली जा रही है। और नहीं, उस डाटा को आपको एक पेज में मैनेज करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको डाटा को मैनेज करने के लिए। एक तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से सिलेक्ट करिए, उसकी साइज को कम कर लीजिए, हाँ, स्पेस को कम कर लीजिए, हाँ, और पैराग्राफ की स्पेस जो भी है, इनकी लाइन स्पेसिंग को कम कर लीजिए। दूसरी चीज मार्जिन को कम अधिक कर लीजिए। ये सारी चीजें हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये मार्जिन है आपका। जैसे मार्जिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ बहुत सारे मार्जिन दिख रहे हैं। अभी कौन सा मार्जिन लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट? नॉर्मल। देखिए बना हुआ है उसके ऊपर ये ब्रैकेट में नॉर्मल। अभी कौन सा मार्जिन सेट है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि टॉप पे भी 1 सेंटीमीटर छोड़ेगा, लेफ्ट में भी, राइट में भी, हर टाइप कितना कितना छोड़ेगा? 1 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से कोई मार्जिन रखना, तो कहाँ जाएंगे? कस्टम में। मैंने कल ही बताया था, कई दिन से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी आपको अपने अनुसार या मेरे अनुसार, जिसके भी अनुसार काम करना हो, तो आप कहाँ जाएंगे? कस्टम वाले में ही आपको मिल जाएंगे। जैसे नहीं, कल हम लोग वाटरमार्क में भी कस्टम में गए थे, या फोल्डर का जब आइकन चेंज करना होता है तो कस्टमाइज में जाते हैं। याद आ रहा है? कोई भी चीज करने के लिए हमेशा हम कस्टम सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान 20 पेज का डाटा है, आपको प्रिंट करना है, आपको एक ही पीस चाहिए, तो आप क्या प्रिंट मारेंगे, पीसू आ जाएगा ना? तो क्या करेंगे? कस्टम में जाके सेलेक्ट कर देंगे कि सिर्फ पहला पेज चाहिए हम, तो पहला पेज आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? चलो, तो यही मार्जिन वाली बात है। तो अभी कौन सा मार्जिन सेट है? नॉर्मल, जिसमें क्या है, सारे साइड में एक एक है। आप चाहें इसको घटाना बढ़ाना तो क्या करेंगे? इससे ले सकते हैं कस्टम से, या फिर इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, जैसे कि नैरो है, नैरो वाला पोर्शन, नॉर्मल के बाद नैरो है, नैरो में देखिए 0.5 है, यानी एक से कम है सारे। 0.5, 0.5, 0.5 देखिएगा चले करके कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने, हम कोई भी काम है, हम गए मार्जिन पे, हमने नॉर्मल नैरो ले लिया। अभी देखिएगा ये जो स्पेस ज्यादा दिखा रहा है ना, वो कम हो जाएगा। देखिएगा कम हो गया। देखे ना? ये जो स्पेस ज्यादा दिखा रहा था, कंट्रोल जेड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ तक है। अभी देखिएगा स्पेस यहाँ तक है ना, अभी देखिए कंट्रोल जेड कर रहा है। देखिएगा ये इस पे, अच्छा रुक जाओ,
कंट्रोल जेड कर, देख रहे हैं स्पेस कितना मेंटेन कर रहा है। पिछला डाटा भी कितना आ गया होगा। हाँ देखा हाँ पेज कम हो गया होगा फिर, पेज मतलब डाटा जो 20 पेज होगा तो कम हो गया होगा 20 पेज नहीं, मतलब एक ही पेज का डाटा ही लाए थे। हाँ जगह कम हो जाएगा, मान लो 4-5, मान लो 10 लाइनें उस पे गई है दूसरे पेज पे, तो 2-3 लाइनें पहले वाले पेज पे ही शिफ्ट हो जाएंगी। समझ आ रही है मेरी बात ना। ऐसा होगा अभी नहीं, पॉसिबल जो होगा वही तो करेगा ना, जितना ही करेगा ना। अब ऐसा थोड़ी 20 पेज का डाटा को एक पेज में कर देगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, कुछ लाइनें कम कर देगा, जो एडजस्टमेंट होगा उसको कर लेगा। देखिए मार्जिन कम कर लिए ना, ऐसे आप मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। कहाँ से? मार्जिन वाले से। तो मार्जिन का मतलब समझ गया ना, जो भी पेज के टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट में, राइट में जो एक स्पेस छूटा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको अपने अनुसार रखना है तो कहाँ जाएंगे? कस्टम में। बात क्लियर है? सबको समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बात करेंगे ओरिएंटेशन की। किसकी? तो ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं बच्चों? स्टार्टिंग में पढ़ाया है मैंने, ओरिएंटेशन कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप के। वेरी गुड। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। समझिएगा मेरी बात, मैं आइकॉन वो बना के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, सिंबल बना के, ठीक है। जब भी कभी भी अगर आपका मॉनिटर की मतलब जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर उसका इंटरफेस ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। ठीक है, याद रखिएगा। लैंड यन है समझिएगा स्पेलिंग, लैंडस्केप। और जब मॉनिटर की स्क्रीन ऐसी दिख रही हो, जैसे क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PORTRAIT, पोर्ट्रेट बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात ना? तो पूछता है कि एमएस वर्ड का ओरिएंटेशन कैसे दिखा, तो ये सब काउंट नहीं किया जाता है। जितना में पेज दिख रहा है, पेज की साइज जो मैंने जूम की है ना, पेज की साइज को मैंने बढ़ाया है ना, तो नॉर्मल कर ले। और जैसे मैं पूछा जाए कि एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है कि लैंडस्केप होता है, तो क्या कहेंगे आप लोग? लैंडस्केप दिख रहा है, लैंडस्केप है। लैंडस्केप रहता तो पूरा रहता ना। कैसा दिख रहा है? पोर्ट्रेट दिख रहा है। लैंडस्केप कर तो बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट होता ही है। आप लैंडस्केप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अभी देखिएगा ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पेज का यहाँ तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा। देख रहे हैं अब कैसा हो गया? लैंडस्केप हो गया। अब पहले कैसा था? मतलब कोई पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट कैसा ओरिएंटेशन होता है बस वर्ड का, क्या कहेंगे? पोर्ट्रेट होता है। क्या आप इसको बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। तो लिख लीजिएगा एक लाइन में कि एमएस वर्ड का जो, तो क्या लाइन बोला हूं मैं, थोड़ा सा बोलिए आप लोग। एमएस वर्ड में जो ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता है? पोर्ट्रेट। कैसा लगा होता है? हो गया? कैसा ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट? पोर्ट्रेट। क्या इसको चेंज कर सकते हैं? तो ये इंटरफेस देख के आप जान जाएंगे इस टाइम कैसा है, पोर्ट्रेट है। अभी लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप कर देंगे यहाँ से, देखिए लैंडस्केप हो गया। ठीक है, डाटा सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? हाँ नहीं नहीं सिलेक्ट नहीं करना है। देखो कहाँ सिलेक्ट किए हैं, पिछले सिलेक्ट किए थे तो ऐसा हो गया। देखो कैसा डाटा सिलेक्ट, कुछ नहीं। ठीक है, हो गया ना? चलिए अगला है साइज की बात कर रहे हैं, पेज की साइज वगैरह भी सब करना है। देखिए सारी चीजें पेज लेआउट के भीतर है, जितनी भी पेज से रिलेटेड चीजें हैं सब पेज लेआउट के भीतर मिल जाएंगी। अब पेज की साइज कैसी है? अभी कैसी है? नॉर्मल लेटर साइज है। कैसी है? अगर आपको उसको प्रिंट करना है तो साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। क्योंकि आजकल हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? A4 साइज पे। देखो A4 साइज हो गया, A4 साइज हो गया। आजकल प्रिंटर पे जो आ रहे हैं A4 साइज के पेपर आ रहे हैं, तो ऐसी पे प्रिंटिंग हो रही है। तो जैसा भी आपको साइज चाहिए होगा वैसा आप साइज यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, A5, A4, A3, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, लीगल, सबका कुछ ना कुछ दिया हुआ है साइज। मैंने A4 लिया, A4 हो गया। या नॉर्मल ऑफिस से लेटर करना है तो लेटर कर दिए, जैसा था कर लेंगे। ठीक है, अगला कॉलम है। क्या है? कॉलम। थोड़ा डाटा और लेते आए। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जो एमएस वर्ड का ये जो डाटा दिख रहा है, ये कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है बताइए तो पढ़ाया वही बात ना पहले से ही
कि आप लाइनें नहीं गिनेंगे, ये देखेंगे पेज क्या है, सेल की तो साइज इंक्रीज कर दी गई है। तो मैंने कहा था कि एक सेल जो होता है, एक सेल जो होता है एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। अगर इसी सेल की साइज अगर बढ़ा के एक पेज के बराबर कर दी जाए तो अभी भी कुछ बदला थोड़ी है, अभी भी एक रो और एक कॉलम ही है। अब इसमें कितना मैटर लिखा है उससे मतलब नहीं है। तो एमएस वर्ड का जो पेज का डाटा होता है कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या अगर मैं अब बताइएगा थोड़ा आप लोग, अभी नहीं, कंट्रोल जेड इक्वल टू रैंड, अब देखिएगा कॉलम पे आया 2 कॉलम कर दिए। अब बताइए कॉलम की संख्या कितनी हो गई, अब 2 हो गई, लेकिन रो अभी भी समझ में आ गई बात ना। हाँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही पूछता है कि एमएस वर्ड का डाटा कितने रो कितने कॉलम से बना होता है, तो एक रो और एक कॉलम, ये दिमाग में रखिएगा, इससे अलावा नहीं। ठीक है, कोई डाउट है? ब्रेक करना तो हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे जब पूरा हेडर यूज कर रहे थे। अरे नहीं, अनुवाद से पेज लेआउट में आ रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, नेक्स्ट पेज जा रहे थे, याद आ रहा है ना। ठीक है, अब बारी है लाइन नंबर की, किसकी बारी है, लाइन नंबर की। पहले इसको नाम कर दिया है। लाइन नंबर का मतलब क्या हो, अगर लाइन की नंबरिंग करनी हो, क्या करनी हो, लाइन की नंबरिंग करनी हो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, समझिए मेरे ध्यान से। हम स्टार्टिंग में गए, कसर को जान मुझे स्टार्टिंग में लेते आ रहे हैं, लाइन नंबर पे क्लिक किए और यहाँ कर दिए कंटिन्यूअस, क्या कर दिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसमें ऑप्शन दिया था एक कंटिन्यूअस, और दिया था रिस्टार्ट ईच पेज या ईच सेक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्या मतलब इनका समझिएगा, मैंने कंटिन्यूअस किया तो फायदा क्या क्या हुआ इसमें, और उसके नीचे जो दिया उसका क्या मतलब है समझिएगा। पहले पेज पे कितनी लाइन है देखिए, तो कितनी लाइन है पहले पेज पे, 40, और दूसरे पेज पे 41, स्टार्ट हुआ ना, यानी आगे काउंटिंग लगातार चलती जा रही है। कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि काउंटिंग लगातार चले लास्ट तक। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं रिस्टार्ट ऑन इन ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज पे रिस्टार्ट हो जाए, उसका मतलब है कि पहले पेज पे कितनी लाइन थी, 40 थी, और दूसरी पेज पे 41 नंबर था, स्टार्ट था। लेकिन इस बार देखिए क्या हो गया, समझ आ गई ना। यानी रिस्टार्ट ईच पेज का मतलब ही था कि हर पेज से, यानी प्रत्येक पेज से काउंटिंग क्या हो जाए, दोबारा पुनः शुरू हो जाए, स्टार्ट। बात क्लियर है क्या, समझ में आ गया, हो जाएगा, समझ में आ गया ना बात। ठीक है, तो जैसे आपको लाइन नंबर की जरूरत होगी, अगर लगातार करना है तो लगातार, या हर पेज पे सेपरेट रखना है तो सेपरेट, दोनों ऑप्शन ही मैंने बता दिया आपको, जैसी आपको नीड होगी वैसा आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला है हाइफनेशन। मैं लाइन नंबर को अगर नहीं चाहते हैं आप तो क्या कर दीजिए, नन कर दीजिए। कई लोग नून पढ़ते हैं, नून नहीं है, नन है वो। ठीक है, हाइफनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइफनेशन का मतलब क्या होता है, कभी आपने सुना है ना। आईफोन देना मतलब हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई साइज है पेज की, समझिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए कोई पेज है आपका, क्या है, पेज, आप कोई वर्ड लिख रहे थे यहाँ पे लास्ट में, जैसे कंप्यूटर ही लिख रहे थे, तो आपने COM लिख दिया, यहाँ 3 ही अक्षर अट पे है, COM ही अट पाया, तो आपने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया, और बाकी चीजें PUTER अगली लाइन में लिख दिया, समझ आ रहा है। तो हाइफन क्या बताता है कि आने वाले जो वर्ड है इससे क्या हुए, जुड़े हुए हैं, यही हाइफिनेशन है। या लोग हाइफिनेशन नहीं देख के क्या करते हैं, लोग जो अगर थोड़ा सा जगह बताते हैं छोड़ के अगले लाइन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये होता है। लेकिन नहीं, आपको अगर प्रॉपरली काम करना, नहीं नहीं, जो लाइन स्पेस बचा हुआ है इस स्पेस को भी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप हाइफिनेशन का यूज करते हैं। कैसे, जैसे समझिएगा, मैं इरेजर का यूज कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ उसको, समझिएगा मेरी बात आज। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ इसको पहले इसको कर दिया जाए, हाइफिनेशन पे आ गए, इसको नीचे चलो, मैं आ गया कहाँ पे, पेज लेआउट, हाइफिनेशन पे आया, इसको क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, क्या कर दिया, ऑटोमेटिक। और थोड़ा लास्ट में चलते हैं, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ COM, थोड़ा सा दिक्कत करता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में। देखिए तो मैं जूम कर दूं, देखिए तो जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा, तो जैसे वहां जितना हटना था उतना हट गया, बाकी लेटर क्या हो गया, अगले लाइन में शिफ्ट हो गए। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए जैसे मैं खींच देंगे फिर वापस चला जाएगा, देखिए देखिए वहां हो गया ना, इतने अक्षर अट सकते थे,
लेकिन जैसे ई दबाया तो जितना वहां था उतना लायक वहां रख दिया। देखिए तो अपने आप लग रहा है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस ई दबा रहा हूँ मैं, ई देखिए ई, तुरंत हाइपरेशन लग जा रहा है। और हाइपरेशन लगने का मतलब आने वाले जो वर्ड है इससे जुड़े हुए हैं, यानी पी यू टी किससे जुड़ा हुआ है, सी ओ एम से जुड़ा हुआ है, यानी कंप्यूटर मिलके बन रहा है। लेकिन वही अगर हाइफिनेशन ऑन नहीं रहता, यानी यहाँ जो आपने ऑटोमेटिक किया है इसको आप नन करते, जैसे यहाँ कंप्यूटर लिखते सी ओ एम पी यू टी ई लिखते तो पूरा वर्ड अगले लाइन में शिफ्ट हो जाता। देखिए तो बात समझ में आ रही है सबको, समझ में आ गया सबको। हाइफिनेशन का मतलब क्या है? हाइफिनेशन का मतलब यही है कि अगर स्पेस बचा हुआ है तो जितने अक्षर हटने वाले उतना हट जाएंगे और हाइफन लग जाएगा और बाकी लेटर क्या होंगे, अगले लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हाइफिनेशन नहीं लगाते हैं तो जो स्पेस है, हाँ अगर छोटा वर्ड था डी एच ई तो अट जाता, लेकिन अगर वर्ड बड़ा था, कंप्यूटर वर्ड था, तो क्या हुआ, अगर देखा कि पहले लिखिए देखेगा अटेगा कि नहीं, नहीं अट रहा है तो क्या करेगा, नहीं एडजस्ट होगा तो क्या करेगा, अगले लाइन में शिफ्ट कर देगा पूरे वर्ड को। लेकिन हाइफिनेशन क्या करता है, जगह को यूटिलाइज करता है, कहता है चलो भाई इतना बचा है तो हम इतना यूज कर ले रहे हैं, क्यों छोड़े। हाँ समझ में आ गई बात ना, यही बात है। जैसे समझो अगर पैसा लुटाया जा रहा है यहाँ पे, पर क्या किया जा रहा है, पैसा लुटाया जा रहा है और आप लूट रहे हैं और आपके पास 1000 2000 की नंबरें गिरी हुई है, तो जाते जाते भी सोचेंगे उसको भी उठा ले भाई, क्यों छोड़े हम किसी चीज को। वही काम हाइपरनेशन भी करता है कि जगह जो भी बचा हुआ है हर चीज को, दिखते हैं कई लोग काफी में लिखिएगा एक ही नहीं, हम दो दो लाइन लिख देते हैं एक ही लाइन में, क्योंकि काफी बचाने की कोशिश करते हैं। तो वही काम हाइपरनेशन भी कर रहा है, लेकिन हाइपरनेशन दो काम कर रहा है, एक काम कर रहा है कि हाइब्रिडेशन दो काम कर रहा है, एक काम कर रहा है कि स्पेस को यूटिलाइज कर रहा है और दूसरा हाइफन लगा के इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले शब्द क्या है इससे जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है ना? कब हाइब्रिडेशन मतलब कि अपना काम कर रहा है, जब आप हाइब्रिडेशन पे क्लिक करके क्या कर दे रहे हैं, ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं, कहाँ कंटिन्यू है, ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं। और नन कर देंगे तो क्या हो जा रहा है, लाइनें क्या हो जाएगी, वर्ड अगले लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है। समझ में आ गई बात ना? आप नए हैं ना, समझ में आई ये बात ना, तो दिक्कत नहीं बनी ना, जहाँ दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। तो जैसे देखिए अगर नन था तो वर्ड शिफ्ट हो जा रहे हैं, वही मैं नन न लिख के हम क्या कर दे रहे हैं, अब जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं तब क्या फायदा हो रहा है कि हाइपन लग जा रहा है, देख रहे हैं ना? तो ये हाइफिनेशन का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट है क्या मन में? चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट होल्ड करिए मैं आ रहा हूँ, इतना नंबर लगाना पड़ता है वहाँ पे। वो क्या ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब बारी इंडेंट की, क्या है इंडेंट? इंडेंट क्या होता है, नाम सुने कभी? कभी आप लोग नाम सुने हैं इंडेंट के बारे में? नहीं सुने है ना? पक्का कह रहे हैं? हाँ कोई भी नहीं सुना आप लोगों में से? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग निहायत ही गधे हैं, तो सुधरेंगे नहीं, कुछ भी कर लीजिए। होम टाइम रुक जाओ, गधा बैठ जाओ।
अभी पानी पीना, ठंडिया में तुमको प्यास लग जा रहा है। होम टाइम में आइए, होम टाइम में आ गए आप लोग, होम टाइम पढ़े हैं हमसे, मैं ही पढ़ाया होऊंगा, ठीक है। अच्छा इसका क्या नाम है, थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। इंडेंट लिखा है, और ये क्या लिखा है, इंक्रीज इंडेंट। अच्छा सिलेक्ट किया, डिक्रीज करेंगे तो मार्जिन किधर, तो अब आएगा नहीं, डिक्रीज काम नहीं करेगा, इंक्रीज, अब डिक्रीज काम करेगा, करेगा। कहाँ ये बात पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। डाटा से प्लस कर देगा क्या? डाटा शिफ्ट नहीं होगा, आगे कर दे, नीचे आएगा क्या हो गया? हाँ डाटा का जाएगा तो लाइन स्पेस बढ़ जाएंगी, लाइनें बढ़ जाएंगी। डाटा कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। देखिए आगे, देखिए जो स्पेस खाली था, तीन, अभी भी 3 लाइन में है, 2.5 लाइन में हो रहा है, 2.5 लाइन में, अभी 3 लाइन में हो जाएगा। देखिए 4 लाइन हो गया, 4.5 लाइन हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ गई बात ना। अब डिक्रीज काम करेगा ना, जितनी बार आपने इंक्रीज किया उतना तो डिक्रीज काम करेगा ना। अब इसके बाद काम करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि इधर नहीं आएगा। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट क्या करता है यहाँ पे, अब इससे पीछे नहीं आएगा, देखिए इससे पीछे नहीं आएगा। लेकिन वही आप पेज लेआउट में आ जाइए और यहाँ इंडेंट करिए, अब देखिए क्या होगा। देखिए काम कर रहा है इंडेंट। अच्छा इसको और पीछे लाइए, और थोड़ा और पीछे लाइएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा। तो रे भाई कुछ अलग है, तभी तो यहाँ दिया है दोबारा, यानी अब मार्जिन में भी काम कर सकते हैं इस इंडेंट का यूज करके। देख रहे हैं ना, समझ में आ गई बात ना, समझ में आ गई बात ना। अगर आपको मार्जिन से भी बाहर, अंदर मार्जिन को भी रिकॉर्ड तोड़ना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वो दिक्कत। और राइट से करना, इसमें उसमें राइट से नहीं था ना, उसमें एक ही साइड से था, यहाँ राइट से भी कर सकते हैं। देखिए, और राइट में करना है, राइट में माइनस में करना है, तो देखिए किधर जाएगा, देखिएगा। देख रहे हैं ना, मार्जिन में जाने लगा। हाँ समझ में आ गई बात ना। तो एडजस्टमेंट आपके ऊपर है, कैसे कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, मैंने तरीका बता दिया आपको, आप करते रहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ पूछना है, चलिए। अगला है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, जगह स्पेसिंग, हाँ लाइन जो भी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्पेसिंग देना है बिफोर की आफ्टर। देखिए बिफोर का मतलब इससे पहले, देखिएगा हो रहा है, और आफ्टर करेंगे तो उसके बाद। समझ में आ गई बात ना। जहां स्पेसिंग आपको करनी होगी, यहाँ वहां आप स्पेसिंग कर सकते हैं। कोई डाउट, जाइए। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से। अब आप देख सकते हैं कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्जिन का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे जो चीजें होती हैं, अगर उसको एडजस्टमेंट करना है तो मार्जिन को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। ओरिएंटेशन आपने देखा कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, कौन कौन से, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्या इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज करते हैं। साइज देखा आपने, बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लेटर साइज होता है, और आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है कॉलम। कॉलम देख ही रहे थे कि क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में जो डाटा होता है, कितने रो कितने कॉलम मिलकर बना होता है, क्या आंसर था, एक रो और एक कॉलम। क्या इसको चेंज कर सकते, जो भी बदल उधर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन नंबर देखा आपने, लाइन नंबर की, लाइन की अगर नंबरिंग करनी हो तो आप लाइन नंबर का यूज करेंगे। उसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, एक तो कंटिन्यूअस और एक था रीस्टार्ट ईच पेज या ईच सेक्शन, जो भी लिखा हुआ था। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार काउंटिंग चलती रहती है, और ईच पेज का मतलब क्या होता है, हर पेज पे काउंटिंग शुरू से होती है। समझ रहे हैं, स्टार्ट का मतलब ये। हाइफिनेशन का यूज आपने देखा कि नंबरों को सेपरेट करने के लिए है, साइज का एडजस्टमेंट कर रहा था, जो भी स्पेस रह जाते थे, ठीक है, जो भी स्पेस ब्लैंक रह रहे थे उसको एडजस्ट करके बाकी वर्ड्स को, बाकी लेटर्स को, सॉरी लेटर्स को, वर्ड्स को नहीं, लेटर्स को
अगले लाइन में शिफ्ट कर दे रहा था, लेकिन वही हाइड्रेशन जब बंद था तो वो एरिया रह जा रही थी और पूरे वर्ड ही अगले लाइन पे शिफ्ट हो जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद से हमने पढ़ा इंडेंट। इंडेंट में हमने देखना कि आप मार्जिन के बाहर और मार्जिन के अंदर दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट से भी देखा, राइट से भी यहाँ हो सकता है। और स्पेसिंग का मतलब क्या था, बिफोर और आफ्टर, इस चीज आप जानते हो, पहले और बाद में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? बहुत अच्छी। और आगे ले चले कि रहने दे इतना? रहने देना, ओवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।